ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नित्यं शुद्ध निराभासं निराकारं निरंजनं नित्यबोध चिदानंदं गुरुर्ब्रह्म नमाम्यहम्। कल अध्यात्म विकास में कुछ कहने के लिए रह गया था, जिसकी स्मृति मुझे कल रात को आई कि शक्ति बीके जी का एक प्रश्न था। प्रश्न का दूसरा भाग, उसका जवाब नहीं दिया गया। और दूसरा जो अभेद बुद्धि के बारे में मैंने बात की थी, उसका भी विस्तृत वर्णन नहीं किया गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो कुछ अंश रह गया है थोड़ा बहुत कल के अध्यात्म विकास में कहने के लिए, उसको मैं आज कहने के लिए उद्यत हुआ हूँ। शक्ति बीके ने अपने प्रश्न में कहा था, यद्यपि उसमें कुछ स्पेलिंग मिस्टेक थी, शायद कुछ का कुछ लिख गया, कि योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज का जो आई ओपन का ध्यान था, उसके बारे में कुछ बताए, कुछ ऐसा उनका प्रश्न था। और दूसरा था अभेद बुद्धि के बारे में। तो पहले मैं अभेद बुद्धि के बारे में बताता हूँ, फिर शक्ति बीके का जो प्रश्न था योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज के ध्यान के बारे में, उसका जवाब दूंगा। ये कुछ स्पष्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं समझ गया कि क्या बोलना चाह रहे हूँ। आप सब शास्त्रों का ज्ञाता हो जाइए, शक्तिपात दीक्षा लेकर के तप वगैरह कीजिए, सब कुछ कीजिए, ध्यान कीजिए, लेकिन यदि आपकी अभेद बुद्धि उत्पन्न नहीं हुई तो फिर साधना का फल अधूरा रह जाएगा। ये मेरा कहने का तात्पर्य था उस समय। भेद बुद्धि, आप उपनिषदों के ज्ञाता हो जाएं, बहुत से लोग उपनिषदों के ज्ञाता हैं, सरदर्शनों के विद्वान हैं, लेकिन उनकी भेद बुद्धि खत्म नहीं हुई। तो जब तक भेद बुद्धि खत्म नहीं हुई, तब तक आत्म साक्षात्कार होना दुर्लभ है। इसलिए ये जो आत्मा है, वो अचिंत्य है, अव्यक्त है, अनंत है और उपाधि शून्य है, और प्रत्यक्ष आत्मा है, मतलब सबसे अंदर रहता है। ये जो अचिंत्य, अव्यक्त, अनंत और उपाधि शून्य प्रत्यक्ष आत्मा है, वो ब्राह्मण और चांडाल में एक ही है। और आत्मा भी एक ही है। और ये जो अन्नमय कोश है, जो 5 भूतों का बना हुआ है, पंचीकृत 5 भूतों का जो बना हुआ अन्नमय कोश है, वो भी ब्राह्मण और चांडाल का एक ही है। फर्क है सूक्ष्म शरीर के संस्कारों का और कारण शरीर के संस्कारों का। आत्मा और अन्नमय कोश दोनों का एक ही है। इसलिए इनमें अहम और इदम का भाव नहीं रखना चाहिए। कैसे? जैसे गंगा जल, घृत और मदिरा, 3 चीजें हैं। इसमें गंगा जल सबसे पवित्र माना जाता है, नहीं, इसमें घृत सबसे पवित्र माना जाता है, उसके बाद गंगा जल पवित्र माना जाता है, और उसके बाद मदिरा सबसे अंत में बहुत खराब मानी जाती है।
लेकिन इनमें सूर्य का प्रतिबिंब भी अलग अलग हिसाब से पड़ता है। गंगा जल में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है, घृत में भी पड़ता है और मदिरा में भी पड़ता है। लेकिन घृत इतनी पवित्र चीज होते हुए भी उसमें सूर्य का जो प्रतिबिंब है उतना स्पष्ट नहीं दिखाई देता है जितना गंगा जल और मदिरा में दिखाई देता है। तो आत्मा के लिए पवित्रता अपवित्रता उस सबको प्रकाशित करती है ये आत्मा। वो अलग है कि मन अगर मलिन है तो आत्मा स्पष्ट रूप से दर्शन नहीं देगी, लेकिन पवित्रता में ज़्यादा देगी और मलिनता में कम देगी। न पवित्रता को ज़्यादा प्रकाश करेगी और मलिनता को कम प्रकाश देगी ये आत्मा, ऐसा नहीं है। ये सबको एक समान प्रकाशित करती है, तो फिर भेद बुद्धि क्यों? ब्रह्म विद्या के आप ज्ञाता हैं, थ्योरेटिकली, लेकिन प्रैक्टिकली आपको ये ज्ञान नहीं है। तो आप मायावी शिरोमणि परमात्मा के इंद्रजाल में फंस जाएंगे और भगवान के स्थान पर संसार के जो प्रतिष्ठा है, शिष्य हैं, भक्त हैं, आश्रम है, कोटि है, कार है, इसमें फंस जाएंगे आप। इसलिए जितने भी विद्वान हैं, जितने भी उपनिषदों के ज्ञाता हैं, वो आत्मा को जानते हैं और वो जो इंद्रियों में जिनकी विजय प्राप्त है वो इसका मनन और आत्मरमण रूप निधिध्यासन भी करते ही हैं। फिर भी देखा जाता है कि बुद्धि को वो भेद रहित अद्वैत निष्ठ नहीं कर पाते। कबीरदास ने भी कहा है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। अगर ऐसी आत्मदृष्टि नहीं हुई, दृष्टि अगर क्षेत्रवाद, जातिवाद, ब्राह्मण ठाकुरवाद, गरीबी अमीरवाद में चली है, तो फिर आप आत्म साक्षात्कार का जो दृष्टि है वो अभी उत्पन्न नहीं हुई है। और ऐसे महात्मा की जिसकी दृढ़ भेद रहित अद्वैत बुद्धि में या संपूर्ण सृष्टि केवल आत्म रूप में उसको दिखाई देती है, तो वो स्वपच भी हो, चांडाल भी हो, ब्राह्मण भी हो या ठाकुर हो या स्वपच हो, लास्ट स्वपच भी हो जाति का, तो वो वंदनीय है, प्रणाम के योग्य है, ऐसा शास्त्र कहता है। इसलिए सब साधना करते करते बुद्धि को अभेद बुद्धि प्रकट कीजिए और अद्वैत निष्ठ रहिए। ये तो कल का बाकी रह गया था जो मैंने अभी आपको बता दिया। अब है शक्ति बीके जी का प्रश्न। महायोग विज्ञान में 3 प्रकार से ध्यान का वर्णन किया गया है। ध्यान करना अलग बात है और ध्यान होना दूसरी बात है। महायोग विज्ञान के साधक, शक्तिपात के साधक ध्यान करते नहीं हैं, उनको ध्यान होता है एक अवस्था तक। जब तक शक्ति भावापन अवस्था है
तब तक वो शक्ति स्वयं ध्यान करवाती है, ध्यान हम करते नहीं हैं। नारायण बोलना पड़ेगा। वो कैसे? उस महायोग विज्ञान में योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने 3 प्रकार का ध्यान कहा गया है जो शक्तिपात के बाद होता है। सबसे निकृष्ट ध्यान है आंखें बंद हो और लक्ष्य भार हो। ऐसा ध्यान शास्त्रों में निकृष्ट माना गया है। सेकंड प्रकार का ध्यान है आंखें भी बंद हो और लक्ष्य अंदर हो। और तीसरे प्रकार का जो ध्यान है, श्रेष्ठ ध्यान उसको बोलते हैं, आंखें तो खुली हो लेकिन लक्ष्य हर समय अंदर हो। इसी तीसरे प्रकार के ध्यान से आप ज्ञान में जाएंगे। ये तीनों प्रकार के ध्यान का वर्णन हमारे परम गुरुदेव श्री योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने महायोग विज्ञान में लिखा है। शक्तिपात में ये ध्यान, जब आपका मन असंग शक्त होता है संसार से, प्राण हर समय चिदाकाश में लीन होते रहते हैं, शरीर का जब कोई भान नहीं होता है, उस समय ये ध्यान खुलता है। जैसे कि आपने नानक देव के फोटो में देखे होगा, उनकी आंखें खुली हैं, हाथ उठा रखा है और ध्यान मग्न है व्यवहार में भी। ऐसे प्राय मैं अपने गुरुजी को भी देखता था। इसको बोलते हैं उन्मनी अवस्था। अब योग तारावली में इसका वर्णन आता है बहुत बढ़िया। उन्मन्यवस्थाय गमाय विध्वन् उपायमेकं तव निर्देशामां पश्यन् उदासीनतया प्रपंचम संकल्प उन्मूलय सावधानम्। ये योग तारावली में है। जब वो उन्मनी अवस्था आती है, ये उन्मनी अवस्था कैसी आएगी? बल ये योग तारावली में इसका वर्णन है। कैसी आएगी उन्मनी अवस्था? जब आप प्रपंच को उदासीन भाव से देखने लग जाओ। जब आप प्रपंच को उदासीन भाव से देखेंगे, या वो दिव्य शक्ति आपको साधना करते करते ऐसे उदासीन भाव उत्पन्न करेगी, तब संकल्पों का उठना बंद हो जाएगा, विकल्पों का आना भी बंद हो जाएगा, और तब वो उन्मनी अवस्था प्राप्त होगी जिसमें लक्ष्य तो अंदर होगा लेकिन आंखें खुली रहेंगी। एक ध्यान की अंतिम अवस्था है। इसके बाद फिर सहज समाधि है, ज्ञान अवस्था। इसलिए 3 प्रकारों का ध्यान हमारे योगेंद्र विज्ञानी जी महाराज ने किया है, जिसमें कि तीसरे प्रकार का जो ध्यान है उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इसको किया भी जाता है और शक्तिपात की साधना करते करते ये हो भी जाता है। जिनको ये नहीं होता है उनको फिर उस प्रकार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो ये कल कहने के लिए रह गया था। इसके बाद अध्यात्म विकास का ये चैप्टर, जो कुछ मुझे अपनी बुद्धि में आया, जो कुछ मैंने ग्रंथों में पढ़ा, जो कुछ गुरु कृपा से, संतों की कृपा से मेरे अंदर उत्पन्न हुआ, उसका वर्णन मैंने आप लोगों को कर दिया है।
साधना का लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए और मोक्ष प्राप्ति के जो जो सोपान हैं उन सोपानों को पार करते हुए शास्त्र सम्मत साधना करते हुए अपने लक्ष्य पर पहुँचें। लक्ष्य पर पहुँचने के लिए सबसे जो ऑब्स्टिकल्स हमारे अंदर हैं, प्रतिबंध जो हमारे अंदर हैं, उनको पार करना आवश्यक है। प्रतिबंध क्या है? पहला प्रतिबंध आपका है असंभावना। असंभावना, असंभावना मीन्स कि मैं ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकता हूँ, असंभव है ये। ऐसी जो वृत्ति आती है कि मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, मैं आत्मा का साक्षात्कार कैसे कर सकता हूँ, इस प्रकार की भावना जो अंदर आती है, इसको कहते हैं असंभावना। इस असंभावना रूपी प्रतिबंध को भावनाओं के द्वारा, संभावनाओं के द्वारा हटाना पड़ेगा, तब जाके ये असंभव भाव आपका समाप्त होगा। दूसरा है अन्यन्यता। अन्यन्यता कैसे हटेगी? ये भी एक प्रतिबंध है कि ये तो सब अन्य अन्य देख दूसरे दूसरे दिखाई दे रहे हैं, ये कैसे घटेगी? ये घटेगी एकाग्रता से। ज्यों ज्यों आप एकाग्रता की ओर जाएंगे, त्यों त्यों ये अन्यन्यता भाव जो हमारे अंदर उठता है, ये समाप्त होता जाएगा। और तीसरा है संसार की सत्यता। हमारी बुद्धि में ये कभी आता ही नहीं है कि संसार असत्य है, मिथ्या है। मिथ्या का मतलब यह नहीं है कि संसार है नहीं, संसार है। मिथ्या का मतलब है कि ये परिवर्तनशील है, ये हर समय नहीं रहता। अगर आप विश्लेषण कर सकें तो संसार का मिथ्यात्व आपके अंदर आ जाएगा। गहरी सुषुप्ति में ये संसार कहाँ रहता है? पहला पद कहीं नहीं रहता है ही नहीं, उसमें सुषुप्ति में संसार है ही नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि बाहर का संसार मिट गया, आपके लिए नहीं है वो। तो जो कभी है आपके लिए और कभी नहीं है, वो तो मिथ्या ही हुआ ना। स्वप्न में ये संसार नहीं बल्कि इसी संसार का जो प्रतिबिंब है वो रहता है। तो स्वप्न में भी जागृत वाला संसार नहीं रहता है। आप विचार करें कि जब आप पैदा हुए थे 5 साल के थे, उस समय आपकी फोटो कैसी थी? फिर आप जवान हुए, उस समय आप कैसे थे? फिर आप वृद्ध अवस्था में आए, उस समय कैसे हुए? एक दिन आप मर जाएंगे, शरीर मर जाएगा, फिर आप ही आप रहेंगे, शरीर चला जाएगा। तो ये शरीर, ये संसार मिथ्यात्व, इस दृष्टि से मिथ्यात्व है। आत्मा इसलिए सत्य है कि वो हर समय है। इसलिए कर्मयोगी में भोग इच्छा मिटने पर, नारायण बोलना पड़ेगा, कर्मयोगी में भोग इच्छा मिटने पर और ज्ञान योगी में जिज्ञासा पूरी होने पर असंगता स्वतः आ जाती है। यही है उन्मनी अवस्था। फिर इसको एक बार सुन लीजिए ध्यान से। कर्मयोगी में भोग इच्छा मिटने पर और ज्ञान योगी में जिज्ञासा पूरी होने पर असंगता स्वतः आ जाती है।
इसलिए हमको कोशिश ये करनी है माय डियर फ्रेंड्स कि मानस जगत ही बंधन करने वाला है। हमको अपना मानस जगत खत्म करना है, मानसिक सृष्टि खत्म करनी है अपनी की आंतरिक रूप में। बाहर तो सब व्यवहार रहेगा, और इस मानस द्वैत में राग करना बंधन कारक है, और उधर ईश्वर द्वैत से द्वेष करना भी बंधन कारक है। ईश्वर द्वैत से द्वेष करना, कोई आदमी है ईश्वर का बना रखा, उसे आप द्वेष कर रहे हैं। कोई स्त्री है ईश्वर ने बना रखी, उसे आप द्वेष कर रहे हैं। टाइगर है उसे आप द्वेष कर रहे हैं, सर्प है उसे आप द्वेष कर रहे हैं। ये सब ईश्वर की सृष्टि है। तो ईश्वर की सृष्टि से द्वेष करना भी उतना ही बंधन कारक है जितना कि मानस द्वैत से राग करना बंधन कारक है। इसलिए तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपनी मानसिक सृष्टि को खत्म करें। जब तक मानसिक सृष्टि समाप्त नहीं हो जाती, तब तक ईश्वर सृष्टि के प्रति आस्था और राग द्वेष से रहित दृष्टि प्राप्त नहीं होगी। और तत्व ज्ञान ऐसा नहीं कि आपको तत्व ज्ञान होगा तो आपको सींग लग गए, कि आपकी प्रतिष्ठा बढ़ गई, कि आपकी पीछे से पूंछ उग जाए, या आपको समाज दूसरी दृष्टि से देखने लगे। तत्व ज्ञान का एक कतई अर्थ नहीं है। बाहर से ज्ञानी अज्ञानी एक ही है, शरीर से देखो, व्यवहार से देखो। तत्व ज्ञान से तो केवल भ्रांति, अज्ञानता, जड़ ग्रंथि, चित्त के मल आवरण, द्वैत भाव, संशय, जीव भाव वह विपरीत ज्ञान को नाश करता है। तत्व ज्ञान तत्व ज्ञान कोई मनोवृत्तियों को, कर्मों को, देह या ईश्वर सृष्टि का नाश नहीं करता है। जीव भाव में जो आपकी मनोवृत्तियां हैं वो तत्व ज्ञान से नाश नहीं होंगी। वृत्तियां मन में चलती रहेंगी। तत्व ज्ञान से तो केवल भ्रांति खत्म होगी, अज्ञानता खत्म होगी, जड़ ग्रंथि खुलेगी, चित्त में अगर मल और आवरण है वो समाप्त होगा, द्वैत भाव संशय समाप्त होंगे, जीव भाव व विपरीत ज्ञान का नाश होगा। ये तत्व ज्ञान से होगा। कोई बाहरी परिवर्तन तत्व ज्ञान से नहीं होता। इसलिए ये ध्यान रखिए कि शास्त्र सम्मत, शास्त्रों में या गुरुओं ने जो कुछ अपने अनुभव से आपको बताया है उसी पर विश्वास कीजिए। तत्वज्ञानी के प्रवचन ही ग्राह्य हैं, अज्ञानी या अर्धज्ञानी के प्रवचन ग्राह्य नहीं हैं। इसलिए नरसिंह मेहता ने कहा है कि साधना का प्रथम सोपान है, जब तक आत्म तत्व नहीं लागे चीनी तब तक सब साधना झूठी। ये नरसिंह मेहता ने कहा है। जब तक आत्म तत्व की तरफ आपका मन आकर्षित नहीं हुआ, जहां लगी आत्म तत्व चीनो नहीं, क्यों लगी साधना सब झूठी। नरसिंह मेहता ने कहा है ये। अर्थात जब तक आत्म तत्व नहीं जाना जाता तब तक सब साधनाएं निष्फल हैं, क्योंकि सब साधनाओं का फल आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान ही अंतिम सत्य है।
और उसकी अपेक्षा से पूर्व के सब साधनों का जो फल अंतिम सत्य का प्रतिबिंब मात्र है वो। जैसा कि पश्चिम विद्वान, मैं नाम भूल रहा हूँ उसका, एक पश्चिम विद्वान थे, उन्होंने कहा है कि ऑल ट्रुथ आर ए शैडो एक्सेप्ट द लास्ट, बट एवरी ट्रुथ इज सबस्टांस इन द ओन प्लेस, though it be a shadow in another place, and the shadow as the substance is the true substances। क्या अर्थ हुआ इसका? अंतिम सत्य के व अतिरिक्त सब सत्य छाया मात्र हैं, परंतु प्रत्येक सत्य अपने स्थान पर सत्य है, यद्यपि वह दूसरे स्थान की अपेक्षा से छाया है। और छाया तो एक सच्ची छाया ही है और सत्य एक सत्य ही है। ये उस दार्शनिक विद्वान ने कहा है। तो अंतिम सत्य है आत्मा। इसी के साथ कल का जो बैलेंस प्रवचन था अध्यात्म विकास पर, वो समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।